हेलो दोस्तों, राणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में मैं आर के राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम ईवीएस सीटेट 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 61। रामा प्रत्येक शाम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? इसमें मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 61 का चौथा सही है। 62। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म? इसमें आपका बोरा चावल है। प्रश्नों को फटाफट करते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो उष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो उष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। 64। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो गलत कथन है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात 65। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां, ये आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व होगा। ये स्तंभ मिलान करना है। देखिए, जीरा खुशबूदार, छोटा और खुशबूदार होता है। लौंग ये कील की तरह दिखता है। यही ऑप्शन से मिला लीजिए, बस दो ही में ही मिला लीजिए। ये आपका ऑप्शन ए का 4 और डी का 1, ये तीसरा सही है। बाकी केसर पीले रंग का होता है। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। 67। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य, आपका ये उड़ीसा सही है। 68। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल, ये सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, नहीं, ये गलत है, ये मिजोरम में होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष नहीं, यहाँ 25 वर्ष होगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए, ये सही है। जो ऑप्शन ए डी सही होगा, ये पहला। कुड़ुक भाषा तोड़ांग का मतलब जंगल। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, यही सही है। इसमें आपका 144 ग्राम सही होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सही है। 70। कांसा मिश्र धातु है, ये किन्हीं पिघलाकर मिलती है? टीन और कापर, ये सही है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम, ये गलत है। एक वयस्क हाथी 200 ग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों खा जाता है, ये गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये सही है। सी डी। प्रश्न संख्या 72, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर, ये सही है। 73। निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का कथन। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है, ये भी सही है। इसमें आपका ये तीसरा सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। 74। निम्नलिखित कथनों में से ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत, नहीं, मनाली में नहीं, ये गलत है, ये असम में होता है। जो बांस होते हैं ये असम में होता है, तो इसमें ये गलत है। मनाली में बारिश होती है, बर्फ पड़ते हैं, ये सही है, तो ये गलत
परंतु बी सही है आपका, ये दूसरा सही है। 74 का दूसरा सही है। 75 पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों और जड़ों और खनिज का स्थानांतरण करना। इसमें तने का मुख्य कार्य पूछा है, तो भोजन का भंडारण करना ये तो सही होता है, लेकिन उत्पादन करना ये पत्तियों का काम है। ये पत्तियों का काम है, पत्तियों का काम है। उत्पादन करना ये पत्तियों का काम है, तो ये तो गलत हो गया। तो BC बच रहा है, कहाँ है? केवल BC। 75 का केवल BC, पौधों को शक्ति और सहारा देना और पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये दोनों सही है। कथन ए, EVS के सीखने के ABS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ABS से सीखने, पहचान, वर्गीकरण, ये सही है। विभिन्न प्रक्रिया प्राप्त, दोनों सही हैं। ये ऑप्शन नंबर 3, A और R दोनों सही हैं। A R की सही व्याख्या करता है। 76 का दोनों सही हैं और A और R दोनों की सही व्याख्या करता है। 77 एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो ये कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? इसमें आपका पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, यही सही है। प्रश्न संख्या 78 में एक EVS शिक्षक योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, यही सही है। प्रश्न संख्या 79 ABS के लिए रचनात्मक आकलन है, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, यही सही है। A और C। 80 आप ABS के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों बनाना, इसमें आपका चौथा सही। उपलब्ध सामग्री से EVS किट विकसित करना। प्रश्न संख्या 81 EVS में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये तो सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती हैं, ये सही है। याददाश्त बनी रहती है, दोनों सही हैं। 82 यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग में दिखाता है तो कृषि फार्म, ये कृषि फार्म, ये सही है। 83 ABS शिक्षक खोजपूर्ण। 83 ABS शिक्षक दौरान एक शिक्षक, ये वाला खोजपूर्ण प्रश्न, यही सही है। प्रश्न संख्या 84 एक शिक्षिका शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, जो एक्टिविटी हो वही होनी चाहिए। 86 आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ABS पाठ्यक्रम का चयन करना है। इस उद्देश्य को निम्नलिखित में से मानदंड सबसे उपयुक्त है। इसमें आपका पहला सही है। 86 निम्नलिखित कथनों, प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चयन। कथन यह है प्राथमिक स्तर पर EVS विषयों के बजाय थीम है, तो सही है। R है विषयों की तुलना में थीम आधारित EVS सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। शिक्षकों, ये गलत है।
ये सही है। परंतु आर गलत है, यही सही है। प्रश्न संख्या 87, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम का नहीं है? इसमें आपका अच्छे बुरे स्पष्ट राय व्यक्त करना यही नहीं है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 ईवीएस पढ़ाने के लिए मुख्य उद्देश्य है? इसमें आपका यही सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 89, अनीता परिवार को थीम पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ये आयोग क्या मानता है इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल सबसे सही यही लग रहा है। श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं, कहानियां और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, ये सही है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने, ये गलत है। विद्यार्थियों की भाषा और संस्कृत की विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी सही है। पाठों के, ये भी सही है। इसमें ACD, ये सही है। 90 का ACD ये सही है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।